So, good morning बेटा, वेलकम वंस अगेन। देखिए अब हम एक्सरसाइज 2.3 की आज करेंगे और इसमें क्या है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। और ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। यह आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बेटा। अब ये जो पॉलिनोमियल की डिवीजन वाले क्वेश्चन है, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े हुए हैं, आपने 8th में भी स्टडी किया है, आपने 9th में भी स्टडी किया हुआ है और ये 10th में भी है। ये तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो मैं क्वेश्चन को लेके ही आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा बेटा। अगर किसी को कोई पहले से अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ध्यान से देखते रहिए इसको, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो मैं इसका पार्ट नंबर ले लेता हूँ 1 पहले। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि देखिए, जब भी हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं तो एक डिविडेंड होता है और एक होता है डिवाइजर। ठीक है बेटा, डिविडेंड और डिवाइजर। डिवाइजर जो होता है वो डिविडेंड को डिवाइड करता है और हमें फिर आगे दो नंबर मिलते हैं, एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है जो हमने यहाँ पे निकालना है। हमारे पास डिविडेंड भी है और डिवाइजर भी है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने यहाँ पे ये करना है, जब भी आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपने सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि सबसे पहले आपने उस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किसी एक को नहीं, दोनों को। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि सबसे जो पहली टर्म आएगी यहाँ पे उसकी डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर अरेंज आपने करता जाना, उससे कम डिग्री वाला, उससे कम डिग्री वाला। देखिए जैसे इस केस में चलिए इन्होंने अरेंज ऑलरेडी किया हुआ है। सबसे पहले डिग्री 3 आई है, फिर 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0 आई। तो इन्होंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हमें जैसे देखिए इस डिवाइजर के केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री 2 वाला पहले आया हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन सा आ गया? डिग्री 0 वाला। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे। जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसको पहले हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, पहले कांस्टेंट आया हुआ जिसकी डिग्री 0 है और फिर लास्ट में लिखा हुआ डिग्री 2 वाला। तो इसको भी हम अरेंज करेंगे, पहले डिग्री 2 वाला लाएंगे और फिर डिग्री 0 वाला लाएंगे। तो ये पहला स्टेप है, इसको आपने ध्यान में रखना बेटा। ठीक है। तो चलिए मैं हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स दो, जी एक्स दो पॉलिनोमियल है, तो करते हैं डिवाइड इनको, फिर आगे देखते हैं कि और स्टेप्स क्या क्या आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस आ गया 5x और माइनस 3। इसको मैं अब डिवाइड करूंगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है बेटा, ये था पहला स्टेप, अरेंज करो। ये ऑलरेडी अरेंज थे तो हमने इसको कुछ नहीं किया। नो, अब आप यहां पे देखते जाइए इसका रफ वर्क। अब आप को कैसे डिवाइड करना है? ठीक है, देखिए सबसे पहले आप डिविडेंड वाला वो टर्म ले लीजिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है दैट इज द एक्स क्यूब। ठीक है बेटा। और डिवाइजर से भी वो वाली टर्म ले लीजिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री है। तो वो कौन सी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को आप डिवाइड कीजिए। तो क्या आंसर आ रहा है? एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया एक्स। अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया? एक्स क्यूब। और माइनस 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? माइनस 2x। तो एक्स वाले के नीचे आप लिख लीजिए माइनस 2x। ठीक है बेटा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो क्या बन जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखिए वैसे ये जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो, ये प्लस वाला टर्म था और ये माइनस वाला टर्म था तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है बेटा जी। अब देखिए यहां से क्या आया? माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है।
अब ये प्लस 5x का है और ये प्लस 2x का बन गया है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, प्लस 7x, और ये आ गया -3। अगेन अब आपने सेकंड स्टेप आपने फॉलो करना है बेटा। अब यहाँ ये अब नया डिविडेंड हमारे पास क्या है, दिस इज द न्यू डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर सेम रहेगा लेकिन डिविडेंड आपका चेंज होता रहेगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है। अब देखिए आप इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो कौन सी है, दैट इज -3x स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो कौन सी आ गई यहाँ पे, -3x स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। इसकी तो सेम ही रहेगी डिवाइजर की, क्योंकि डिवाइजर तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो डिवाइजर वाली जो हाईएस्ट डिग्री वाली है वो x स्क्वायर ही है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -3। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से। सो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3 से यहाँ पे। सो -3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज द -3x स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 टू द कितना हो गया 6। तो कांस्टेंट टर्म के नीचे आप लिख लीजिए 6। अब देखिए ये माइनस का तो क्या बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला तो क्या बन जाएगा माइनस का। चलिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ऊपर से क्या आया आपके पास, दिस इज द 7x एंड -3 और -6 क्या बन गया, -9। ठीक है बेटा जी। तो इस क्वेश्चन में आपने निकालना क्या था, हमें निकालना था क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, so what is the quotient here, that is x -3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, so that is 7x - 9। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल है अगर आप सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो करोगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में ही पड़े रहोगे बेटा। ठीक है, तो चलिए मैंने आप 3 क्वेश्चन दिए थे और इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया हुआ है। चलिए फर्स्ट और मैं आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। सो चलिए बेटा थर्ड पार्ट आपके पास क्या आ गया, दिस इज द डिविडेंड। ये आपके पास डिविडेंड और ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइजर आ गया थर्ड पार्ट। सो x4 है, -5x है और प्लस क्या है 6 है। ठीक है बेटा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले अरेंज करना है। ये तो ऑलरेडी अरेंज था स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये वाला अरेंज नहीं है इसका डिवाइजर। तो सबसे पहले क्या आएगा, -x² और फिर प्लस क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, x⁴, और इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, -x²। तो कीजिए डिवाइड, तो कितना आता है, -x² आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, -x² आ गया। तो अब मैं इस पूरे पॉलिनॉमियल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -x² से। सो राइट -x²। ठीक है बेटा जी, माइनस और माइनस प्लस x² इंटू x² कितना हो गया, x⁴। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x² कितना हो गया, -2x²। सो -2x²। ऊपर कोई भी x² वाली टर्म नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए अब ये क्या बन गया, माइनस करोगे आप, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है जी, अब देखिए पहले केस में क्या हुआ, ये x⁴ और ये x⁴ कट गया, यहाँ पे आ गया -5x और ये +2x है। तो -5x + 2x क्या बचा, -3x। सॉरी देखिए ये 2x² है। ठीक है, दिस इज 2x² है और ये माइनस का 5x है, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। तो हम क्या लेंगे, पहले 2x² देन -5x और प्लस क्या आ जाएगा 6। दिस इज माय न्यू डिविडेंड। ठीक है, अब नया डिविडेंड है लेकिन डिवाइजर वही है। अब नए डिविडेंड की वो वाली टर्म जिसकी हाईएस्ट डिग्री है दैट इज कौन सी है, 2x²
और मैं इसको डिवाइड करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा -2। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। सो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 आ जाएगा जी। सो आप कांस्टेंट के नीचे ले सकते हो -4, ठीक है बेटा। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे। ऊपर से क्या आएगा, -5x और प्लस कितना आ जाएगा 10, ठीक है जी। -5x प्लस कितना आ गया 10। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो कितना आया है, दैट इज -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर कितना आ गया -5x प्लस 10, ठीक है। अब आपको क्या पता चला कि यही रिमाइंडर आया है। देखो ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक आपका ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम ना हो जाए। ये डिवीजन प्रोसेस आपने तब तक करनी है जब तक कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम ना हो, या आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। दोनों केस में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब भी डिवीजन प्रोसेस वहां पे खत्म कर देना है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस केस में आपने देखना है कि जो डिग्री है रिमाइंडर की वो डिवाइजर से कम होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। सो यहाँ पे डिग्री रिमाइंडर की कम आ गई, सो हमने इसको स्टॉप कर दिया। सो दिस इज माय रिमाइंडर एंड दिस इज माय क्वेश्चन। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इस तरीके से मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन का भी एक दो पार्ट कराता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपने उसका बताना है कि फर्स्ट जो पॉलिनॉमियल है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगी। सो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बता सकते हो कि फर्स्ट पॉलिनॉमियल जो है वो दूसरे का फैक्टर है। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।